हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का नया चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम पार्ट 1 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके बारे में थ्योरेटिकली, और हम उसमें से एक कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ। राइट, हमने इससे पहले काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आज जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मेरे पुराने वीडियोस में या पार्ट्स में जा कर के देख सकते हैं कि पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है। राइट, तो पार्टनरशिप में जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर की हम बात कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी दो पार्टनर हैं और हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट बना हुआ है और हम ऑलरेडी अपनी पार्टनरशिप को चला रहे हैं। ये है एन और ये है एस। राइट, अब बीच में ओ एक न्यू पार्टनर है जो कि एडमिट होना चाहता है और वो यहाँ पर एडमिट होगा। तो उस समय क्या होगा, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो डेफिनेटली फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड होती है या जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जो नया एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स का वो फोर्सफुली आ जाता है, फोर्स में आ जाता है, और फिर नए पार्टनर को कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ चीज़ें एग्री की जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो जो नया पार्टनर एडमिट होता है वो एज पर सेक्शन 31 होता है। तो थोड़ा सा हम स्क्रीन पे भी देख लेते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। राइट, फर्म का एडमिशन होना मतलब कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होना। ठीक है, और फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा विद द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। राइट, सो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड या जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होगा वो एंड हो जाएगा, और जो न्यू एग्रीमेंट होगा और सभी पार्टनर्स के बीच में वो कम इनटू द फोर्स। और ये किस सेक्शन में लिखा गया है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31। सेक्शन 31 में बताया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि कोई भी व्यक्ति एडमिट हो सकता है एज अ पार्टनर, बट इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। कोई भी पार्टनर एडमिट हो सकता है लेकिन वो पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री होने चाहिए। यदि सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री होंगे तो नया पार्टनर जो है वो इजीली एडमिट हो जाएगा। सेकेंडली, in the absence of the partnership, in the absence of the agreement of the partnership, if all the partners agree to admit the partner। इसका क्या मतलब है कि अगर एग्रीमेंट में एब्सेंस होता है तो सभी पार्टनर का एडमिट होना बहुत ज़्यादा, सभी पार्टनर्स जो हैं वो एग्री होने चाहिए नए पार्टनर के एडमिशन के लिए। ठीक है, अगर कोई नया पार्टनर है और वो एडमिट होना चाहता है लेकिन कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो अलाउ नहीं कर रहा है या वो एग्री नहीं हो रहा है, तो अनटिल एंड अनलेस ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड, जब तक कि सभी पार्टनर एग्री ना हो जाए वो पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। तो क्या बात समझ के आई, क्या बात निकल करके आई यहाँ पे? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड क्या होगी बच्चे? अगर पार्टनरशिप डीड आपकी एब्सेंस होगी तो उस केस में तब तक आप न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं करोगे। कब तक? अनटिल एंड अनलेस ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड। अनटिल एंड अनलेस ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब तक कि सभी पार्टनर एग्री ना हो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। नाउ आफ्टर द एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट फॉलोइंग राइट्स। जब एडमिशन हो जाता है, एडमिशन के बाद नए पार्टनर के पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल होते हैं? सबसे पहला राइट है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा फर्म का उसमें राइट होगा उसका। दूसरा, राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म के जो एसेट्स हैं उनमें भी राइट होगा। एंड एट द सेम टाइम ही बिकम लाइबल फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑल्सो। डोंट यू थिंक कि बस फ्यूचर का प्रॉफिट होगा या फर्म का एसेट होगा तो वो उसके लिए ही एलिजिबल है, वही उसके पास राइट है। उसके साथ साथ यदि उसकी कोई लाइबिलिटी भी होती है तो ही और शी बिकम्स लाइबल फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। राइट, आफ्टर द एडमिशन अगर कोई लॉस भी फर्म के द्वारा होता है तो उसके लिए भी वो बियर करेगा। और जो भी नया पार्टनर आता है वो फ्यूचर प्रॉफिट का जो शेयर होता है वो रिसीव करता है। राइट, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। और जब कभी कोई नया पार्टनर आता है तो वो कंपनसेट करता है सभी पार्टनर्स को, सेक्रीफाइस करता है अपने प्रॉफिट शेयर से।
और जो न्यू पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइस में क्या दे रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो अपने साथ साथ गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है, एंड ही और शी ब्रिंग ऑल्सो द कैपिटल इनटू द पार्टनरशिप. सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनरशिप में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं नए पार्टनर के एडमिट होने पर. तो जो इफेक्ट्स हैं वो कुछ इस टाइप से हैं, आपको ध्यान देना है. पहला है कि ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनर कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस. जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो जो पुरानी पार्टनरशिप होगी वो एंड हो जाएगी और जो नई पार्टनरशिप होगी वो एग्जिस्ट करेगी और फॉर्म कंटिन्यू चलती रहेगी. ठीक है. सेकेंड है न्यू पार्टनर बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म. यानी कि जो भी न्यू पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर है, वो एंटाइटल्ड हो जाएगा फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट को शेयर करने के लिए. ठीक है ना. एंड द कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर गेट विल बी रिड्यूस्ड. तो सीधे सीधे जो नया पार्टनर है वो एंटाइटल्ड करेगा फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट के शेयर में. थर्ड पॉइंट है न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल. यानी कि जो भी नया पार्टनर आएगा वो फर्म में कैपिटल लेकर के आएगा, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेगा. फोर्थ पॉइंट न्यू पार्टनर एक्वायर राइट इन द असेट्स एंड लाइबिलिटीज. डेफिनेटली जो इनकमिंग पार्टनर होगा उसके पास राइट होंगे असेट्स में भी, एंड ही इज ऑल्सो लाइबल फॉर द लाइबिलिटी. ओके, फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म. केवल प्रॉफिट या असेट में नहीं, अगर लॉस और लाइबिलिटीज़ भी होंगी तो वो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा. उसके अलावा जितने भी रिजर्व्स या अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है उसका भी एडजस्टमेंट मेड होगा. असेट्स रीवैल्यूड होंगी, लाइबिलिटीज़ रीअसेस्ड होंगी. जो भी नेट चेंज होगा उसको आपको एक्सचेंज एडजस्ट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. अगर फर्म की गुडविल वैल्यू की जाएगी तो वो भी पे की जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उनके सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट शेयर में गेनिंग पार्टनर्स के द्वारा. ठीक है ना. तो कुछ इस तरीके से जब पार्टनर का एडमिशन होगा तो कुछ इस प्रकार से अफेक्ट्स जो होंगे वो दिखेंगे आपको. अब हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में. हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें ये एडजस्टमेंट करना है. यहाँ पर हम दो रेशियो सीखेंगे. हम सीखेंगे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना. इस वीडियो में पार्ट 1 में मैं आपको सभी केसेस जितने भी सिचुएशंस हैं उनमें आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सिखाऊंगी. ओके. उसके अलावा सेकंड हमें वैल्यूएशन और अकाउंटिंग ऑफ गुडविल भी करना है. उसके अलावा हमें रिवैल्यूएशन, असेट्स की रिवैल्यू हो रही है, लाइबिलिटीज़ रीअसेस्ड हो रहा है, उससे अगर हमें कोई गेन या लॉस हो रहा है तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उस गेन और लॉस को कैलकुलेट करना सीखेंगे. उसके अलावा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी एडजस्टमेंट सीखेंगे. रिजर्व्स हैं या अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हैं उसका एडजस्टमेंट करना भी सीखेंगे. उसके अलावा हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करना भी सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. राइट. तो इस तरीके से हम इतना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं. मैं एक बार थोड़ा फिर से रिव्यू करा देती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. हम क्लास 12th में एडमिशन कर रहे हैं जिसमें मैंने बताया पार्टनर के एडमिशन के दौरान फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा. पुराना जो एग्रीमेंट होगा वो एंड हो जाएगा, नया एग्रीमेंट शुरू होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31. और जो एग्रीड होगा पार्टनरशिप डीड में वो करेंगे. यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो उस केस में सभी पार्टनर्स का एग्री होना ज़रूरी है. जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं होंगे एडमिशन के लिए तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा. और जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसके पास सीधे सीधे राइट होगा कि वो फ्यूचर में भी अपने शेयर को लेगा और एसेट्स में भी वो अपने शेयर लेगा. ठीक है. और लाइबिलिटीज़ के लिए भी लाइबल होगा, लॉस के लिए भी लाइबल होगा. और जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसमें हमारी पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, नई पार्टनरशिप आएगी और नई पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगी, फर्म कंटिन्यू चलती रहेगी. न्यू पार्टनर को फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर मिलेगा. नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आएगा, अमाउंट लेकर के आएगा कैपिटल का एग्रीड, और नए पार्टनर के पास राइट होगा असेट्स में भी और लाइबिलिटीज़ में भी. और हम जो एडजस्टमेंट करेंगे वो हम करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है हमने, सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो. उसके अलावा गुडविल की वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट,
जितने भी आपके अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स हैं उनका ट्रीटमेंट एंड कैपिटल का एडजस्टमेंट करना। तो इस वीडियो में हम जो करने जा रहे हैं वो हम करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सिचुएशन 1 देखते हैं। सिचुएशन 1 में क्या लिखा हुआ है। सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग व्हेन न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिचुएशन 1 में कहा गया कि जो नया पार्टनर है जब वो आएगा तो वो ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर लेगा। किस रेशियो में? इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो केस 1 में क्या कह रहा है? व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज गिवन बट सेक्रीफाइस्ड शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। ठीक है, इसी सिचुएशन में केस 1 बना के कहा गया कि जो प्रॉफिट शेयर है नए पार्टनर का वो तो गिवन है, लेकिन जो सेक्रीफाइस शेयर है ओल्ड पार्टनर का वो गिवन नहीं है। तो एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि इस तरह का अगर केस होगा तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जो क्वेश्चन है, जेनी फैनी दो पार्टनर हैं एंड दे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। जेनी और फैनी का जो रेशियो है वो कितना है? 5:3। हैनी एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए हैनी एडमिट हो रहा है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। सो इस तरह का यदि केस होगा और आपको ये ना बताया जाए कि आपका जो ओल्ड पार्टनर का जो शेयर है जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे? देन लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। आप पूरे टोटल प्रॉफिट को आप 1 मानोगे एंड 1 में से आप नए पार्टनर का जो शेयर है उसको आप माइनस करोगे। ये चीज़ मैं कई बार सॉल्व करके बता चुकी हूँ, दोबारा से बता देती हूँ। 1 - 1/4। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 को फिर 1 से डिवाइड करेंगे देन 4 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या आएगा? 4 आएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया देन 1 आया। तो आपका सोल्यूशन कितना आ गया? 3/4। तो इस तरीके से 3/4 आ गया। अब जो 3/4 आया है ये रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर आया है, यही जेनी और फैनी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उनका ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3 है। 5:3 है तो हम क्या लिखेंगे? 5:3 को इनका जो टोटल होता है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, विच इज़ 5/8 एंड 3/8। करेक्ट है। तो आप क्या करोगे? जो आपने रिमेनिंग शेयर निकाला है 3/4, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5:3 में। तो जेनी का हमने किया, जेनी का ओल्ड रेशियो था 5/8, तो 5/8 जेनी का शेयर रेशियो था ओल्ड, उसको 3/4 रिमेनिंग से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 3 × 5 = 15 एंड 4 × 8 = 32। तो न्यू रेशियो आ गया 15/32। इसी तरीके से फैनी का भी निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर था 3/4 और उसका ओल्ड रेशियो था 3/8। 3 × 3 = 9, 4 × 8 = 32। और हैनी कितने शेयर के लिए आ रहा था? हैनी आ रहा था 1/4 शेयर के लिए। तो डिनोमिनेटर में सब जगह 32 है, यहाँ पे 32 लाने के लिए क्या करेंगे? 1/4 है, यहाँ मैं ऐसी किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 32 आ जाए? तो डेफिनेटली मुझे 8 से करना पड़ेगा। नीचे 8 से करूँगी तो ऊपर भी 8 से करूँगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 8/32। तो मेरा जो न्यू रेशियो बनेगा जेनी, फैनी और हैनी का वो बनेगा 15:9:8। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी है ये। यानी सीधे सीधे क्या मतलब है इसका? सीधे सीधे मतलब है कि यदि आपको नए पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है वो गिवन है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मानोगे, 1 में से नए पार्टनर के शेयर को माइनस करोगे तो आपका रिमेनिंग शेयर आएगा। आप रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उससे आपका न्यू रेशियो कैलकुलेट ईजिली हो जाएगा। अब इसी में आगे केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है? केस 2 में लिखा हुआ है कि व्हेन शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज़ गिवन, वो तो पहले भी गिवन था, एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज़ गिवन। पहले वाले केस 2 में क्या था कि जो ओल्ड पार्टनर है उसका कोई शेयर इस तरीके का गिवन नहीं था, लेकिन अभी केस 2 में क्या गिवन है? केस 2 में आपको न्यू पार्टनर का शेयर तो गिवन है जैसे पहले गिवन था, और उसी के साथ साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पुराने पार्टनर का गिवन है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको ईजिली क्लियर होगा। जैसे कि गीता और सुनीता ये पार्टनर्स हैं
उन्होंने एडमिट किया अनीता को 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गीता एंड सुनीता भी वुड बी 2:1। बता रहे हैं, स्पेशली बता रहे हैं कि फ्यूचर में जो गीता और सुनीता शेयर करेंगे प्रॉफिट, वो किस रेशियो में होगा, 2:1 में होगा। और गीता और सुनीता जो पार्टनर है वो एडमिट हो रहे हैं वो एडमिट कर रहे हैं अनीता को 1/4 शेयर के लिए। तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो अगेन इसका तरीका सेम उसी प्रकार से है। तो आप क्या मानोगे, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। देन जो अनीता आ रहे 1/4 शेयर के लिए, तो आप उससे उसका शेयर कितना है, 1/4 है। तो 1 में से 1 - 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा रिमेनिंग शेयर, 3/4 आएगा, राइट। 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ये कैसे आया, आई होप आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको एक और सॉल्व करके दिखाया है। अब जो हमारा रिमेनिंग शेयर आया 3/4, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे उनके जो फ्यूचर में वो लोग शेयर करने वाले थे 2:1, ठीक है। वहाँ पे रेशियो 2:1 दिया हुआ है, तो इनका टोटल 3 होगा, तो इसीलिए आप 2/3 और 1/3 लिखेंगे। तो 2/3 इधर आ गया, 1/3 इधर आ गया, 3 2 जा 6 एंड 4 3 जा 12। इसी तरीके से 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12। अब क्योंकि अनीता का 1/4 शेयर है, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि अनीता का जो डिनोमिनेटर है वो भी 12 आ जाए, क्योंकि गीता और सुनीता का जब न्यू रेशियो कैलकुलेट किया गया तो वहाँ पर भी डिनोमिनेटर कितना है, 12 आया है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 1/4 अनीता का है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा डिनोमिनेटर 12 आ जाए, 3 से मुझे करना पड़ेगा। नीचे यदि मैं 3 से करती हूँ तो ऊपर भी मुझे 3 से करना पड़ेगा। तो 3 1 जा 3, तो मेरा न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, गीता सुनीता और अनीता का 6:3:3। आप चाहो तो इसको और लोएस्ट कर सकते हो, 2:1:1। बात क्लियर हो गई आपको। अब आगे देखते हैं, इसी में हमारा एक और केस है जिसमें दिया है कि व्हेन न्यू पार्टनर गेट हिज अ शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इक्वली, यानी कि जो नया पार्टनर है वो ले रहा है अपना शेयर पुराने पार्टनर से इक्वली। तो पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में वो आपसे कह रहे थे कि नया पार्टनर जो है वो पुराने पार्टनर से अपना शेयर ले रहा है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर उसी में उसमें एक बार हमें न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था और ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन नहीं था, तब भी हमने पूरे फर्म को 1 माना था प्रॉफिट को और उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सेकेंड केस में हमें अगेन न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, लेकिन जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर करेंगे उसको कैसे करना था, उसके लिए भी हमने क्या किया था, लेट द टोटल प्रॉफिट भी 1 माना था एंड उसको सॉल्व किया था, ठीक है। और अब हम करने जा रहे हैं जहाँ पे नया पार्टनर जो है वो ओल्ड पार्टनर से ले रहा है लेकिन इक्वली ले रहा है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। ए और बी दो पार्टनर हैं और दोनों का जो शेयर है वो 5:4 है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ए और बी ने डिसाइड किया कि वो सी को एडमिट करेंगे 1/10 शेयर के लिए प्रॉफिट में, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ। सो फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस केस में आप देखो, ए है सरेंडर, ए ने कितना सरेंडर किया, अगर आप क्वेश्चन में देख पाओ तो उन्होंने सी को एडमिट किया था 1/10 शेयर के लिए और वो इक्वली ले रहा है। इक्वली मतलब दो पार्टनर हैं तो 1/2 होगा, तो जो भी उसका शेयर है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो ए कितना सरेंडर करेगा, 1/20 सरेंडर करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ए और बी ने डिसाइड किया था सी को एडमिट होने के लिए, ठीक है ना। और वो कितना एक्वायर कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं। दो पार्टनर हैं तो 1/2 करना ही पड़ेगा। तो आपने 1/10 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से कितना आया, 1/20, राइट। इसी तरीके से आप बी का भी करेंगे। बी ने कितना सरेंडर किया, अगेन 1/10 मल्टीप्लाई में 1/2 तो कितना आ गया, 1/20। तो इस तरीके से ए ने सरेंडर किया 1/20, बी ने सरेंडर किया 1/20। अब हमें ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। जो हमें ओल्ड रेशियो गिवन था वो कितना गिवन था पार्टनर्स का, वो गिवन था 5:4। तो इसका मतलब कितना गिवन था, 5/9 एंड 4/9, राइट। तो ए का जब न्यू रेशियो निकालेंगे तो हम यूज़ करेंगे 5/9, बी का जब न्यू रेशियो निकालेंगे तो हम यूज़ करेंगे 4/9। और ए कितना सरेंडर कर रहा है, 120, तो ए में हम माइनस कर देंगे 1/20। बी कितना सरेंडर कर रहा है, 1/20,
तो बी का जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको भी अगेन माइनस कर देंगे 1/20 से। मैं एक बार इसको सॉल्व कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से आ रहा है आंसर। 5/9 माइनस 1/20। हमें 9 और 20 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 9 और 20 का हमने एलसीएम लिया तो कितना आया, 180। अब 180 को मैं 9 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, 180 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। 180 को 9 से मैंने डिवाइड किया तो कितना आया, 20। 20 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 100। माइनस का साइन लगाएंगे। अगेन 180 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9। 100 में से 9 गया तो कितना बचा, 91। तो 91/180, तो ये आपका आ गया 91 1/80। इसी तरीके से बी का भी रेशियो निकालेंगे। बी का जो ओल्ड रेशियो है वो है 4/9, फिर माइनस करेंगे 1/20 जो बी सरेंडर कर रहा है। अगेन 9 और 20 का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 180। 180 को 9 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 20। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आएगा 80, राइट। उसके बाद माइनस का साइन, 20 को 180 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो 80 में से 9 गया तो कितना बचा, 71। 71 अपॉन में 180, तो हमारा इस तरीके से 71 अपॉन 180 आ गया। अब जो शी का शेयर था वो कितना था, 1/10 था। अब यहाँ पर भी 180 है, यहाँ पर भी 180 है, तो बताओ 180 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। 1/10 मेरा सी का प्रॉफिट शेयर था, तो उसमें मैं मल्टीप्लाई करूँ कितने से कि मेरा डिनोमिनेटर 180 आ जाए। डेफिनेटली मुझे 18 से करना पड़ेगा। नीचे 18 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 18 से मल्टीप्लाई होगा, तो 18/180 आ जाएगा, राइट। तो मेरा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 91:71:18। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो हमारा जो न्यू रेशियो कैलकुलेट हुआ वो कितना हो गया, 91:71:18। थोड़ा सा बहुत सारे सिचुएशंस और केसेस हैं, लेकिन बहुत बेसिक है, इजी है। आप एक दो बार देखोगे वीडियो को और क्वेश्चंस करोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी हमने सिचुएशन 1 में हमने कुछ केसेस किए थे, अब हम सिचुएशन 2 देखते हैं। सिचुएशन 2 क्या कह रहा है, सिचुएशन 2 देखिएगा मेरे साथ साथ। सिचुएशन 2 है, सिचुएशन 2 में कहा गया है कि व्हेन न्यू पार्टनर गेट हिज हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो, यानी कि जो नया पार्टनर शेयर ले रहा है ओल्ड पार्टनर से वो पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है। दो पार्टनर हैं फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर हैं फॉर एग्जांपल नए, और वो आ रहे हैं पार्टनरशिप में, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम इस पर्टिकुलर रेशियो में लेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं तो आपको इजीली क्लियर होगा। नरेश और नमित ये दो पार्टनर हैं और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। एडमिट हो रहा है निमेश पार्टनरशिप में, कितने शेयर के लिए, 25% के लिए। 25% यानी कि 1/4 बोल सकती हूँ मैं इसको। 25% बोल रहा है तो 25 को मैंने 100 से डिवाइड किया, 25 को मैंने 1 से, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए। तो निमेश कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए। एंड निमेश एक न्यू पार्टनर है और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और वो एक्वायर कर रहा है प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में जो कि 3:2 है। और आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसको करने के लिए थोड़ा सा हम समझेंगे पहले। निमेश नया पार्टनर है और वो नरेश से कितना शेयर लेगा। अगर आप देखो वो 1/4 शेयर पर्टिकुलर 3:2 रेशियो से, तो 3:2 को हम लिखेंगे 3/5 और 2/5, राइट। तो निमेश नरेश से कितना ले रहा है, 3/5, और निमेश नमित से कितना ले रहा है, 2/5, और शेयर कितना है, 1/4। तो 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से तो 3/20 आएगा। देन 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से तो 2/20 आएगा। अब नरेश और नमित से जो निमेश ले रहा है वो 3/20 2/20 ले रहा है, तो सीधे सीधे मैं निमेश का जो प्रॉफिट शेयर निकालूंगी तो 3/20 को 2/20 से प्लस कर दूंगी, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 5/20। कैसे करेंगे,
3/20, जस्ट अ मिनट, कैसे करेंगे? 3/20 प्लस 2/20, डिनोमिनेटर तो 20 ही रहने वाला है। 3 को 2 से प्लस किया 5 आया, तो 5/20। ठीक है, निमेश नया पार्टनर है, 1/4 शेयर के लिए पर्टिकुलर रेशियो में नरेश और नमित से ले रहा है। नरेश से 3/5 और नमित से 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे सीधे 1/4 से। 3/20 2/20 निमेश ले रहा है, तो वही उसमें प्लस हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा उसको? 5/20। ठीक है, अब न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो नरेश और नमित का ओल्ड रेशियो था 2:1, तो 2:1 को लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे 2/3, ये 2/3 होगा। और नमित का लिखेंगे 1/3, इसमें से माइनस करेंगे जितना वो दे रहे हैं। अगर आप देखो वो दे रहे हैं 3/20 और ये दे रहे हैं 2/20। ठीक है, तो जब न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे नरेश का, तो क्या करेंगे? 2/3 माइनस 3/20, और नमित का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1/3 माइनस 2/20, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 60। 40 में से 9 जाएगा तो बचेगा 31, 31/60। आई होप आप ये सॉल्व कर लोगे। 2/3 में से 3/20 को माइनस करोगे तो आपका 13/60 आएगा। 1/3 को 2/20 से माइनस करोगे तो आपका 14/60 आएगा, राइट। और निमेश कितने शेयर के लिए आ रहा है? निमेश आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। अब मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा डिनोमिनेटर 60 आ जाए? तो मुझे 1/4 को 15 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/4 है, मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए? 15 से मुझे करना पड़ेगा। नीचे 15 से करूँगी तो ऊपर भी 15 से करूँगी तो कितना आ जाएगा मेरा? 15/60। तो इस तरीके से मेरा 15/60 आ जाएगा। अब सिचुएशन 3 देखते हैं। सिचुएशन 3 में कहा गया है कि व्हेन द न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि जब नया पार्टनर आएगा तो वो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर लेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं फर्म में, और वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में? 3:2 में। अब ए जो गिव कर रहा है, ए कितना दे रहा है? 1/5 शेयर दे रहा है अपने हिस्से का। बी जो है वो 2/5 शेयर दे रहा है अपने हिस्से का। किसको? नए पार्टनर को। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर हैं फर्म में जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में, और ए 1/5 शेयर दे रहा है अपना और बी 2/5 शेयर दे रहा है अपना। किसको देगा बेटे? ऑब्वियसली सी को देगा, जो कि उसका एक न्यू पार्टनर है। ठीक है, सी को देगा जो कि एक नया पार्टनर है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। ए कितना शेयर करेगा सी को? ए सरेंडर्ड इन फेवर ऑफ सी 3/5 मल्टीप्लाई में 1/5। बात समझ में आ रही है? 3/5 मल्टीप्लाई में 1/5। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसका रेशियो है वो कितना दिया हुआ है? अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको उसका जो रेशियो दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था? 3:2। तो 3:2 दिया था तो आप उसको 3/5 करेंगे, और वो कितना दे रहा है? 1/5 दे रहा है, तो 3/5 को 1/5 से किया तो कितना आया? 3/25 आया। सेम उसी तरीके से आप बी को भी सरेंडर करेंगे सी में, तो कितना आएगा? बी का जो रेशियो था वो 2/5 था, और वो कितना दे रहा है? 2/5 दे रहा है, तो कितना आएगा? 4/5 आएगा, राइट। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ए का न्यू रेशियो कितना होगा? ए का न्यू रेशियो निकालेंगे, उसका जो ओल्ड रेशियो है 3/5, उसमें से उसने कितना दे दिया सी को? 3/25। तो 3/5 में से 3/25 को माइनस करेंगे तो हमारा 12/25 आएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम बी का भी न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, राइट, तो बी का कितना शेयर था? ओल्ड 2/5 था, और उसने कितना सरेंडर किया था? 4/25। तो आपने 2/5 को जब 4 माइनस किया 4/25 से, तो आपका कितना आया? 6/25 आया, राइट। आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया है? और सी का शेयर कितना है? सी का शेयर निकालने के लिए सीधे सीधे हम क्या करेंगे? जो ए और बी ने सरेंडर किया सी को वही जोड़ देंगे, तो वो सी का शेयर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ए और बी दो पार्टनर हैं और दोनों का रेशियो ए 3:2 है। ए 1/5 दे रहा है और बी 2/5 दे रहा है सी को। ठीक है, तो सीधे सीधे ए कितना शेयर सरेंडर करेगा? अपने ही शेयर का हिस्सा सरेंडर करेगा। ए का शेयर कितना है? 3/5 है। कितना शेयर दे रहा है? 1/5 दे रहा है, तो मल्टीप्लाई करके ए कितना सी को दे रहा है? 3/25। इसी तरीके से बी का भी निकालेंगे। बी का कितना सरेंडर है? बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5। कितना सरेंडर कर रहा है सी को? 2/5, तो कितना आ गया? 4/25। तो ए अपने रेशियो 3/5 में से
3/25 माइनस करेगा। तो 3/5 में से 3/25 माइनस होगा तो क्या आएगा, साथ के साथ देख लेते हैं। 3/5 माइनस 3/25, 5 और 25 का एलसीएम लिया तो 25 आया, 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। माइनस का साइन, 25 को 25 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया देन 3 आया। तो कितना आ गया आपका 12/25। तो ये आ गया ऑलरेडी 12/25। इसी तरीके से बी का भी न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। बी का रेशियो कितना है 2/5 माइनस 4/25, जो कि वो सरेंडर कर रहा है। तो ये हो जाएगा 2/5 माइनस का 4/25। 5/25 का एलसीएम लेंगे 25 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, देन 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, माइनस का साइन। 25 को 25 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6/25। और यही जितना ए और बी सरेंडर कर रहे हैं सी को, सी का शेयर निकालने के लिए आप उसको प्लस कर दोगे। तो 3/25, 4/25 इनको हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7/25। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब एक केस और देख लेते हैं। व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज हर ओरिजिनल शेयर ऑफ अ प्रॉफिट ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, राइट। जब नए पार्टनर एडमिट होता है तो नए पार्टनर के एडमिशन में यदि कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना शेयर रिटेन करके रखता है, चेंज नहीं करता, तो उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। XYZ 3 पार्टनर हैं और उनका जो रेशियो है वो 2:2:1 है। W जो है वो एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर के लिए, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है XYZ, उनमें से Z जो है वो अपने शेयर को रिटेन करके रखेगा। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, जो टोटल प्रॉफिट है आप उसको 1 मान लीजिए, वो तो आप मानेंगे ही, पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है कि जो फर्म प्रॉफिट का जो फर्म का टोटल प्रॉफिट है वो कितना होगा 1 होगा। देखो W जो है वो एक नया पार्टनर है तो उसका शेयर तो एज इट इज रहना है, और Z का जो शेयर है वो भी रिटेन रखना है, वो भी चेंज नहीं करना। तो पहले हम जिनके शेयर को एज इट इज रखना है उनको पहले हम प्लस कर लेते हैं। 1/5 प्लस 1/6, इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 30 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो हम 6 लिखेंगे प्लस का साइन। फिर 30 को हम 6 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 1 से करेंगे 5 आएगा, देन 11/30। तो ये हमारा 11/30 आ गया। तो अब हम जो हमारा टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में से हम 11/30 माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा 19/30। अब 1 माइनस 1/11 जब हम करेंगे, 1 माइनस 11/30 करेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं माना तो नीचे 1 मानेंगे, ये हो जाएगा 30। फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 30 आएगा। माइनस का साइन, 30 को आपने 30 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 आया। तो ये आपका आ गया 19/30, ये आपका रिमेनिंग शेयर आ गया। अब आप इस रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 19/30 से, तो 19/30 से आपने मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 19/30 से अगेन आपने मल्टीप्लाई किया, हाफ हाफ तो कितना आ गया 19/60, 19/60। ये x का न्यू रेशियो हो गया और ये y का न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक? ये 1/2 कहाँ से आया उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। XYZ का जो रेशियो था वो 2:2:1 था, ठीक है, जिसमें से Z का तो रिटेन ही करना है तो ये तो आप हटा दीजिए। तो अब X और Y का बचा कितना है 2:2, इसकी लोएस्ट फॉर्म 1:1 होगी, तो हम 1/2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका 1/2 आया है। तो 19/30 को 1/20 से 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, तो आया 19/60। फिर आपने 19/20 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो अगेन आया आपका 19/60। ये आपका X का न्यू रेशियो और Y का न्यू रेशियो आया है। उसके अलावा Z और W का न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो कितना कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। W और Z का देख लेते हैं। W का जो शेयर था वो कितना था, W का शेयर था आपका 1/6। अब 60 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी करेंगे तो आपका 10/60 आ जाएगा। और Z का किस तरीके से करेंगे, Z का 1/5 शेयर था तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा, राइट।
तो इस तरीके से होगा 12 आपका 12/60। तो इस तरीके से आपका x का न्यू रेशियो 19/60, y का न्यू रेशियो 19/60, z का न्यू रेशियो 12/60 और w का न्यू रेशियो 10/60 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको न्यू रेशियोज़ कैलकुलेट करने आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरीज ले लूँगी। और आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे और 1-2 क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड भी आपको करा दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।